हेलो +1 क्लास। तो आगे हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बॉन्ड लेंथ। हम बात करेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में। बॉन्ड लेंथ होती क्या है? जैसे कि एक मॉलिक्यूल में दो एटम आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। तो वे एक निश्चित दूरी तो वहां पर फिक्स रखते नहीं है, वो आपस में एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर रहते हैं, यानी थोड़ा सा कभी दूर जाते हैं कभी पास, एक दूसरे अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। तो उनकी जो एवरेज जो डिस्टेंस आती है उनके सेंटरों के बीच की, उसे हम कहते हैं वहां पर बॉन्ड लेंथ। द एवरेज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई of the two bonded atom is known as the bond length। अब जो बॉन्ड लेंथ है मॉलिक्यूल में, उसे क्या क्या चीजें प्रभावित करती है? तो सबसे पहले हमारे पास बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करने वाला फैक्टर आता है, वो है एटॉमिक साइज। भाई जितना बड़ा एटम होगा तो उसका बाहरी इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा दूर होगा न्यूक्लियस से, और जितना ज्यादा ये दूरी होगी तो दो एटमों के बीच का जो न्यूक्लियस का डिफरेंस रहेगा वो भी ज्यादा रहेगा। तो मोर इज द साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम, मोर इज द बॉन्ड लेंथ। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ आयोडीन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन और हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन। तो आयोडीन का साइज ब्रोमीन से बड़ा है और ब्रोमीन का साइज क्लोरीन से बड़ा है, तो इसकी वजह से HI हाइड्रोजन और आयोडीन की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज्यादा होगी हाइड्रोजन और ब्रोमीन की बॉन्ड लेंथ से, और हाइड्रोजन और ब्रोमीन की बॉन्ड लेंथ होगी वो ज्यादा होगी वो हाइड्रोजन और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ से। दूसरा हमारे पास फैक्टर है मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड। जो दो एटम आपस में जुड़े हुए हैं उनके बीच में जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतनी छोटी बॉन्ड लेंथ होगी। मोर इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड, लेसर इज द बॉन्ड लेंथ। जैसे कि हम बात करें कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जैसे कि एल्कीन में होता है, तो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज्यादा बड़ी रहेगी। किससे कंपेयर में? कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड से। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगी कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से। तो यहां देखिए सेम ही एटम है, मगर जब वो जितने ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड बनाता जा रहा है उसकी दूसरे एटम से जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती जा रही है? वो कम होती जा रही है। अब तीसरा जो हमारा पॉइंट जाता है वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमारा आगे टॉपिक भी रहेगा कि हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें, हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। वैसे आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा हाइब्रिड के बारे में कि एक उन्नत किस्म, जैसे कि बीजों की हमने हाइब्रिड किस्म देखी हैं, जीवों की हमने नस्ल देखी है हाइब्रिड। तो यहां पर हम एटम के ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी बात करेंगे आगे, जो हमारे बीबी थ्योरी का ही टॉपिक रहेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन जो हो रही है एटम के ऑर्बिटलों की, उसमें जितना परसेंटेज एस करेक्टर का रहेगा उतनी हमारे पास यहां पर बॉन्ड लेंथ कम होगी। जैसे यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, अगर मान लीजिए एक S और 3p, एक ही एटम के एक S और 3p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर नए ऑर्बिटल बना रही हैं, तो वहां पर देखें एक तो S हुआ 3p हुए, तो S का परसेंटेज आया 25%, मतलब 4 में से एक S है तो 25% S होगा। जैसे sp3 में हम बात करें तो वहां पर हम बात करते हैं तो 3 ऑर्बिटल टोटल है, उसमें से एक S है तो मतलब हुआ लगभग 33% S करेक्टर हुआ। sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो वहां उसके अंदर हम देखें तो एक S और एक p है, तो मतलब S की मात्रा हुई 50%, 50% S करेक्टर हुआ। तो आप देखें जो बॉन्ड लेंथ बड़ी किसकी हुई, sp3 जो एटम है। जैसे मान लीजिए कार्बन, एल्केन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, एल्कीन में उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 और एल्काइन में उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। तो वहां पर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो सेम है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी sp2 से, उसी एटम की, और sp2 स्टेट्स
में जो वो एटम है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन, उसकी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो ज़्यादा होगी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से। तो यहाँ इस प्रकार हम बॉन्ड लेंथ को निकालेंगे। नेक्स्ट डे हम बात करेंगे बॉन्ड एनर्जी जो डिपेंड करती है बॉन्ड लेंथ के ऊपर। तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे।